ये की जो छोटी गटर होती है चाली के बैक साइड में, उसका काम नहीं हुआ। लोगों के घरों में पानी भर रहा है। इतने सालों से हमारे इधर जो लोटस गार्डन है उसका काम नहीं हुआ है। नगर सेवक नहीं है तो जिम्मेदार दो लोग हैं। एक तो स्थानीय एमएलए साहब है, उसके बाद दूसरा जो जिम्मेदार है वो है बीएमसी। नगर सेवक थे पहले यहाँ पे, वो कहाँ हैं? वो सालों साल यहाँ काम नहीं करते, वो अपने बिजनेस में बिजी है। और आने वाले इलेक्शन में, चाहे वो कोई भी विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिका का इलेक्शन हो, या चाहे कोई भी इलेक्शन हो, वो इलेक्शन में इन लोगों को सबक सिखाओ। बीएमसी के काम पर एक बार फिर लगे गंभीर आरोप। मैं निस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। बीएमसी के काम अक्सर देखा गया है कि बीएमसी के कामों पर अक्सर कई सारे आरोप लगाए जाते हैं। उनके काम को लेके बारिश के पहले कई बीएमसी जो है कई सारे वादे करती है, अपने काम को लेके कई सारे वादे करती है, और पहली बारिश पड़ते ही वो सारे वादे खोखले नज़र आते हैं। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए सोशल वर्कर आतिफ शेख है। आतिफ शेख किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से सोशल जो मुद्दे होते हैं, लोगों के हित के मुद्दे होते हैं, वो उठाते हुए उसके लिए अपनी आवाज़ हमेशा उठाते हुए दिखे। इस बार बीएमसी के काम पर कई सारे इन्होंने आरोप लगाए हैं। आइए बात करते हैं। आतिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। किस तरह के इस बार आप आरोप लगा रहे हैं बीएमसी के काम पर? सबसे पहले अनीस भाई, मैं आपका स्वागत करता हूं, और मेरी आवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अनीस भाई, पिछले कई सालों से ना, खासकर वार्ड नंबर 139 में और सभी वार्ड में बहुत सारे बीएमसी के काम है ना नहीं हुए। जब से खासकर नगर सेवक का टाइम पीरियड ख़त्म हुआ, इलेक्शन हुआ नहीं पिछले 2-2.5 साल से, और उससे पहले भी कम से कम मेरे इधर 3-4 साल हो गए, 4 साल हो गए, चालियों का काम नहीं हुआ है। पीछे की जो छोटी गटर होती है चाली के बैक साइड में, उसका काम नहीं हुआ। लोगों के घरों में पानी भर रहा है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। चाली कितनी सारी ख़राब है, लोग गिरते हैं, नमाज जाते हैं, छींटे उनके ऊपर उड़ते हैं। ऐसी बहुत सारी चालियाँ, कम से कम एक 60% चालियाँ जो ख़राब हो गई हैं, पूरी तरह से ख़राब हो गई। लादी टूट चुकी है, और पीछे की जो गटर है, छोटी गटर, वो पूरी तरह से ख़राब हो गई है। उसका जो डीप था वो कम हो गया है। घर नए बने हैं, उसकी वजह से भी उसमें बहुत सारी दिक्कत आ गई है। पानी घरों में भर रहे हैं, जिनके घर नीचे उनके घर में पानी भर रहे, जिनके घर ऊँचे उनको ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो रहा है। इसी तरह से बहुत जगह पे ढापे ख़राब हो गए हैं। ढापे कितनी जगह पे तो लोग गिर रहे हैं। उसके बाद इतने सालों से हमारे इधर जो लोटस गार्डन है उसका काम नहीं हुआ है। कम से कम 10-11 सालों में लोटस गार्डन जो बना था वो एक एनजीओ के थ्रू बना था। आपको मालूम है, हमने इससे पहले भी एक इंटरव्यू किए थे लोटस गार्डन का। लेकिन वो एनजीओ जब से बनाई है उसके बाद से बीएमसी के हाथ में मेंटेनेंस था उसका करना, लेकिन बीएमसी मेंटेनेंस नहीं कर रही है। गार्डन की हालत आज पूरी तरह से ख़राब है। झाड़ गिर रहे हैं, झाड़ों के नीचे की मिट्टी ख़त्म हो गई है, ग्रास ख़त्म हो गई है, बच्चों के झूले टूट चुके हैं। और इसी तरह से फिर जो बड़े नाले हैं, बड़े नाले का हर साल डिसल्टिंग का काम होता है। जो मेन रोड के नाले हैं, क्रॉस रोड के नाले हैं, फिर उसके बाद जो बड़ा नाला हमारा जो बैक साइड का है, उसमें भी डिसल्टिंग का काम होता है। उसमें भी बहुत सारे काम नहीं हुए। डिसल्टिंग में साफ़ सफाई बराबर से नहीं हुई, नालों में पानी भर जा रहा है, जिसकी वजह से फिर वो छोटी गटर में पानी भर रहा है, पानी पास नहीं हो रहा है। इससे बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमारे यहाँ पे करना पड़ रहा है। मेरा सवाल है बीएमसी से कि बीएमसी क्या कर रही है? ठीक है, आज नगर सेवक नहीं, और हमारे स्थानिक एमएलए साहब से भी मेरा सवाल है कि आज नगर सेवक नहीं है। नगर सेवक नहीं है तो जिम्मेदार दो लोग हैं। एक तो स्थानिक एमएलए साहब है, उसके बाद दूसरा जो जिम्मेदार है वो है बीएमसी। तो ये दोनों लोगों से मेरा सवाल है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इतने सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो काम होना चाहिए था, जिसके लिए फ़ंड भी आया, जैसे डिसल्टिंग का काम, उसके लिए फ़ंड आया, और जिन कामों के लिए फ़ंड नहीं आया है वो काम क्यों नहीं हो रहे, वो फ़ंड क्यों नहीं आ रहा है? देखो, मेरे हाथ में कम से कम 15-20 लेटर है। ये मैंने कम से कम 2 से 3 लेटर मैंने दिया हूँ चाली के काम के लिए, और कम से कम 3 सालों में चाली के काम के लिए मैंने 3 से 4 लेटर दे चुका हूँ। गार्डन के लिए 2 से 3 लेटर दे चुका हूँ। पीछे चाली जो छोटी गटर है उसके लिए कम से कम 2 से 3 लेटर दे चुका हूँ। इसी तरह से डिसल्टिंग के काम के लिए मैंने लेटर दिया हूँ विथ फ़ोटोज़ के साथ। पीछे बैक साइड में देखो, फ़ोटो अटैच किया हूँ मैंने सारे। नाले पूरे वैसे ही भरे पड़े हैं। तो ये सब काम क्यों नहीं हो रहे, ये मेरा सवाल है। हम लोग क्या टैक्स नहीं देते क्या?
हम लोग बिना टैक्स के क्या, आप लोग हमसे टैक्स नहीं लेते क्या? एक छोटी से छोटी चीज़ भी हम खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। तो टैक्स हम लोग देते हैं तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर रिटर्न में पैसा लगाना चाहिए, हमारे लिए सहूलत पैदा करना चाहिए, हमारे लिए जो भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में है, जो भी हमारे इलाके में प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना चाहिए। बीएमसी ऑफिसर जो है वो हमारे टैक्स के पैसे से उनको सैलरी मिलती है। स्थानीय एमएलए साहब यहाँ से जीत के आए, यहाँ के लोगों के वोट से जीत के आए, उनको भी एक सैलरी मिलती है। तो ये लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे? उसके बाद जो नगर सेवक थे पहले, वो कहाँ चले गए, वो कहाँ गायब हो गए? मेरा सवाल ये भी है, वापस से उनको नगर सेवक का इलेक्शन नहीं लड़ना है क्या? उनका टर्म खत्म हो गया ना अभी, वो क्या उनका टर्म खत्म हो गया, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर इलाके में आपको क्या मतलब, जब तक आपका टर्म था जब तक आप लोग काम करेंगे, उसके बाद ये इलाका क्या आपका नहीं है? ये लोग आपके नहीं है? कौन है? मतलब ये क्या हो रहा है हमारे इलाके में? करप्शन इतना सारा हो रहा है, डिसल्टिंग में दुनिया भर का करप्शन हो रहा है। फंड पास होता है, फंड कहाँ चले जाता है मालूम नहीं है। रिजल्टिंग की अगर बात कर रहे हैं आप, तो हमने देखा है कि रिजल्टिंग का बारिश से पहले कुछ काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ अनीस भाई, सिर्फ खाली है ना थोड़ा सा दिखावे के लिए 2-4 लेबर भेजे गए हैं, दिखावे के लिए बड़े नालों का काम हुआ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से काम होना चाहिए नहीं हुआ है। आज गोवंडी मानपुर में देखो, हर मुद्दों में आप लोग जो मुद्दे यहाँ के जो इश्यूज़ है उसको यहाँ के स्थानिक लोग उठा रहे हैं, यहाँ के सोशल वर्कर उठा रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट उठा रहे हैं, हमारे जैसे लोग उठा रहे इन सारे मसलों को। यहाँ के स्थानिक एमएलए साहब क्या कर रहे हैं, बीएमसी ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, और जो लोग नगर सेवक थे पहले यहाँ पे वो कहाँ हैं? वो सालों साल यहाँ काम नहीं करते, वो अपने बिजनेस में बिजी है, वो अपने काम धंधों में बिजी है, अपने घर गृहस्थी में बिजी है, वो रोड पे निकलते तक नहीं, पूछते तक नहीं है। आज मसले हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, आज ग्राउंड पे कोई काम नहीं कर रहा, इस वजह से सबसे ज़्यादा मसले हमारे पर बहुत लोड है आज अनीस भाई, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं काम करने आपने जैसा बताया चौल का और कुछ पीछे की गटरों का काम का बताया, तो ये पूरे वार्ड का है या पर्टिकुलर कुछ इलाके की बात है ये? पूरे वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे वार्ड की बात कर रहा हूँ, और गोवंडी में पूरे मैं सभी वार्ड की भी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगह से मेरे को कंप्लेन आती है। मेरे पास जो कंप्लेंट्स आती है वो सिर्फ मेरे वार्ड के रिलेटेड ही नहीं आती है, मुझे शिवाजी नगर से भी आती है, रफीक नगर से भी आती है, और भी बहुत सारी जगहों से मुझे कंप्लेन आती है। तो मुझे समझ में आता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, डिसल्टिंग का काम कितनी सारी जगहों पे नहीं हुआ है, जो लेबर लगना चाहिए था उतने लेबर क्यों नहीं लगे, जो मशीन लगना चाहिए था, जितनी बड़े नाले से जो निकालना चाहिए था कचरा उतना क्यों नहीं निकला, ये सब कौन देखेगा? हमारे जैसे लोग अगर सवाल उठाते हैं तो हम पे ही सवाल उठा दिए जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार है वो क्या कर रहे हैं? और जिन लोगों को इलेक्शन लड़ना है, जो पहले भी नगर सेवक थे, आगे भी उनको इलेक्शन लड़ना है, वो लोग कहाँ हैं? मैं आवाम को बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से सावधान रहो। ये जो लोग आते हैं हर इलेक्शन में और उसके बाद ये हार गए तो गायब हो जाएंगे, और जीत गए तो 5 साल सही से काम नहीं करते, सिर्फ पैसा कमाते, और फिर 5 साल जब इनका टर्म पीरियड ख़त्म हो गया उसके बाद से 2-2.5 साल हो गया, ये लोग कहाँ हैं? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम करो, हम आखिरी सांस तक हमारे इलाके के लिए काम करेंगे और हर मुद्दे को उठाएंगे, हर इशूज़ को उठाएंगे, चाहे छोटा मुद्दा हो चाहे बड़ा मुद्दा हो, हर चीज़ पे हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से भी है कि ये जो लोग जो गायब हो जाते हैं, जो अपने बिजनेस में बिजी हो जाते हैं, अपने घर गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं, जो यहाँ पर रोड पर कभी दिखते भी नहीं है आपको, ना कोई चीज़ में ये लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहो। और आने वाले इलेक्शन में, चाहे वो कोई भी विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिका का इलेक्शन हो, या चाहे कोई भी इलेक्शन हो, वो इलेक्शन में इन लोगों को सबक सिखाओ, ताकि ऐसे लोग समाज में दोबारा चुनकर नहीं आए। ये मेरी आप लोगों से अपील भी है और रिक्वेस्ट भी है, ऐसे लोगों से सावधान रहो। ये लोग कोई काम नहीं कर। आज कितनी हमारे माँ बहनें परेशान हैं मालूम है आप लोगों को? हमारे पास मसले आते हैं, हमको कितनी प्रॉब्लम होती है, कितना सोचते हैं हम लोग कि इतने सारे लोग परेशान हैं, कोई काम करने वाला नहीं है। एक आदमी जो काम कर रहा है उसके ऊपर पूरा लोड आ रहा है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है, ताकत दिया, मैं करूँगा, अपनी आखिरी सांस तक करूँगा, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? ये लोग सिर्फ क्या इलेक्शन के वक्त में आएंगे? इनको पहले से नहीं करना चाहिए कोई काम कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त आएंगे। ये लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम पैसा लेके यहाँ पर उतरेंगे और हम जीत के आ जाएंगे। इनकी मानसिकता सिर्फ यही है। इनको इनकी जो सोच है ना, उसको हराओ आप लोग, इनकी सोच को ख़त्म करो। ये जो पैसे वाली सोच है ना, ये पैसे वाली सोच को ख़त्म करो। ईमानदार अच्छे लोगों को लेके आओ जो ईमानदारी से आप लोगों के लिए काम करे। आज हम हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से छोटे मसले पे भी काम कर रहे हैं, और इलाके में क्या बड़ी से बड़ी चीज़ आना चाहिए, डिग्री कॉलेज है, या फिर जो बड़े से बड़े मसले हमारे इधर हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल की कमी है, या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी मसला है कि हमारे इधर म्यूनसिपल स्कूल सही होना चाहिए, उनकी हालत सही होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल भी सही से रन करना चाहिए, उनके अंदर भी जो दिक्कतें हैं या जो फीस के मसले वो भी हल होना चाहिए। सारे म्यूनसिपल स्कूल सीबीएसई बोर्ड से होना चाहिए और 10वीं 12वीं तक होना चाहिए ये, और डिग्री कॉलेज, उसके अलावा बड़ा एक हॉस्पिटल बनना चाहिए हमारे इलाके में। ये सारे मसलों पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे इलाके के जो मसले हैं, चाहे वो एसएमएस कंपनी हो, डंपिंग हो, चाहे और भी कोई बड़ा मसला हो, वो यहाँ से हटना चाहिए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं।
तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि ऐसे लोगों से सावधान रहो, और जो हमारे इलाके में काम नहीं हो रहे, मैं बीएमसी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग काम करो। आप लोग हमसे टैक्स लेते हैं, यहाँ के इलाके के लोगों से आप लोग टैक्स लेते हैं, हमारे ऊपर कोई आप अपने जेब से पैसा नहीं लगा रहे हो। आपको जो सैलरी मिलती है वो भी हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे इलाके में जो भी परेशानी हो, और हम जैसे लोग इतने सारे लेटर उनको देते हैं, वो लोग काम नहीं करते हैं। इतनी सारी देखो फाइल है, ये पूरी वार्ड की फाइल है, कितने सारे लेटर हमने दिए उनको, क्या फ़ंड लेके आओ, फ़ंड ले। हर हफ्ते हम जाते हैं उनके पास, हफ्ते में 2-2 3-3 बार जाते हैं कि क्या हुआ फ़ंड का, क्या हुआ फ़ंड का, आप क्यों नहीं ये सारी जो प्रॉब्लम्स उसको क्यों नहीं सही कर रहे। कितने सारे लोग, एक छोटा सा ढापा, अनीस भाई, एक छोटा सा ढापा 300 रुपये का आता है, 300 400 500 रुपये का एक ढापा आता है। एक ढापा रखने की इनके अंदर वो नहीं है, मालूम है आपको। कितने सारे लोग बीच में परेशानी में थे, कितने लोग गिर गए। मस्जिद के बाहर ढापे नहीं है, कहीं पे रोड पे ढापे नहीं है, कहीं चाली के बाहर ढापे नहीं, बच्चे गिर रहे, आदमी गिर रहे, कितनी औरतें बेचारी जख्मी हो गई। ये सबका जिम्मेदार कौन है? जैसा आपने बताया गार्डन का भी एक मुद्दा इसमें आप उठा रहे थे, तो गार्डन के जो लास्ट टाइम हमारी इस बार भी एक इंटरव्यू हुआ था, पूरा तफसीली इंटरव्यू था, उसके बाद आपने कुछ फॉलोअप किया क्या उसको? गार्डन के जो उसके बाद में क्या हुआ, ऑफिसर चेंज हो गया। कम से कम पिछले 4-5 सालों में जब से मैं गार्डन के पीछे लगा हूँ, 4 से 5 ऑफिसर चेंज हो चुके हैं। उसमें से 2 ऑफिसर की तो मैंने विजिट कराया हो गार्डन से रिलेटेड, 2 ऑफिसर की विजिट कराया। उसके बाद में लेटर उनको 5 से 6 लेटर दे चुका हूँ। उसके बाद भी ये लोग अभी फिर वापस से, जब लास्ट टाइम हमारा इंटरव्यू था उसके बाद भी ऑफिसर चेंज हुआ, नया ऑफिस, उससे भी मेरी मीटिंग हुई। मैं कंटिन्यू जाता हूँ वार्ड में, और मैं हर मसले पे जाके बात करता हूँ। हर डिपार्टमेंट में मैं जाता हूँ, सिर्फ कोई एक काम के लिए नहीं जाता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ। तो गार्डन डिपार्टमेंट वाला यही बोल रहा है फंड आएगा अप्रैल, अभी अप्रैल का टाइम उसने दिया था, अभी देखो क्या होता है। अभी अप्रैल मई जून अभी आ गया है, 2 महीना और डिले हो चुका है। तो अगर ये लोग, अगर मैं अनीस भाई सीधा बोल रहा हूँ, अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो मुझसे जो होएगा मैं आंदोलन करूँगा। अब मैं पूरी आवाम को, मेरी जो यहाँ की आवाम है, मैं उनको लेके जाऊँगा वार्ड के सामने। जो भी हमारे इलाके के जो भी मसले मसाइल है जिन पर काम नहीं हो रहा है, वो सारे मसले मसाइल का हल मुझे चाहिए। नहीं तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, मैं आंदोलन करूँगा, जो मेरे से होएगा करूँगा। लेकिन जिस तरह से लोगों ने लावारिस की तरह छोड़ दिए है इलाके को, वो सही नहीं है। आप टैक्स हमसे लेते हैं तो आपको रिटर्न में हमको सुविधाएँ देना आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जो हमारे इधर के स्थानीय एमएलए साहब हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स है, उनके अलग अलग फंड्स है, वो फंड आ रहे हैं, वो इलाके में लग रहे नहीं लग रहे, कि बीच में कंपनीज खा जा रही है। अभी बहुत सारी बातें मुझे मालूम पड़ी है कि बहुत सारी चीज़ें मिली भगत में चल रही है यहाँ पे। कंपनीज टेंडर डालती है, टेंडर डालने के बाद वो लोग फंड पूरा ज़मीन पे लगाते नहीं हैं, ज़मीन पे नहीं लगा के पॉलिटिशियन, बीएमसी ऑफिसर और बाकी लोग मिलकर उसको खा जाते हैं वो फंड को। इसी तरह से कब्रस्तान के भी बहुत सारे मसले हैं, कब्रस्तान में भी बहुत सारा करप्शन हुआ है, इलाके में बहुत सारे करप्शन हुए हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं इन सारी चीज़ों को ना, मैं मेरे हिसाब से मैं देखूंगा इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, मैं इसकी पूरी डिटेल निकालूंगा कि क्या कैसा कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें मालूम पड़ती है अनीस भाई, और मैं बस आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैं किससे डरने वाला नहीं हूँ, इतना मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। करप्शन के जो आरोप लगा रहे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार बीएमसी ऑफिसर भी है और हमारे इधर के स्थानीय एमएलए साहब भी है। स्थानीय एमएलए साहब की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर कोई करप्शन ना हो, ईमानदारी से यहाँ पर काम हो, क्योंकि यहाँ के लोगों को, उनको लोगों ने मिलकर उनको जिम्मेदारी दी है कि आप यहाँ पर जो भी काम बीएमसी करेगी, या चाहे जो भी फंड आता है या नहीं आ रहा है कोई फंड, तो उसको लाना आपकी जिम्मेदारी है। जो फंड यहाँ पर आ रहा है उसकी देख रेख करना आपकी जिम्मेदारी, कि वो फंड बराबर से ज़मीन पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसमें कोई बीएमसी ऑफिसर तो नहीं खा रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं खा रहा है पैसा, या कोई पॉलिटिशियन। आपकी खुद की जिम्मेदारी सारी चीज़ों को देखना। तो स्थानीय एमएलए साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे, जो भी मसले मसाइल यहाँ पर है उन पर बात करे वो। हम तो देखो हमसे जो होगा हम लोग करेंगे, और इस ये गोवंडी हमारा है, मानकुर हमारा है, इंशाल्लाह आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे, और यहाँ के लोग हमारे हैं, और हम सारे पूरे देश के लिए लड़ेंगे और पूरे मुंबई के लिए लड़ेंगे हम। लेकिन हमारा इलाका पहले सही हो, जो हमारा इलाका जो खड्डे के अंदर है, जो कीचड़ के अंदर है, जो गंदगी के अंदर है, उसको हम लोग कैसा निकाले, पहले हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में हम लोग पूरे मुंबई के लिए भी लड़ेंगे, और हमारे देश की जो भी समस्या है उस पर भी हम लोग लड़ेंगे। लेकिन पहले हमारा इलाका तो इन सब बुराइयों से निकले। आज क्राइम है, नशा, इतनी सारी बुराइयाँ हैं, ये सब पे भी काम होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे बात होना चाहिए। कितने सारे मसले हैं, कितने सारे मसले अनीस भाई, बहुत सारे मसले हैं। कोई जिम्मेदारी ले रहा नहीं है, बस खाली सिर्फ लोग दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आप देख लो, हर चीज़ में दिखावा है, हर चीज़ में। उसकी आप डिटेलिंग में जाओगे ना तो कोई ग्राउंड पे आपको काम नहीं दिखेगा। बीएमसी में जाओ तो कोई वहाँ पे प्रेशर नहीं बनाता है, कोई फॉलोअप नहीं लेता है। सिर्फ जाएंगे बीएमसी के अंदर, वार्ड में जाएंगे,
ग्राउंड पे कभी आ जाएंगे नारियल फोड़ने के लिए, या कभी आ जाएंगे इसी टहलते घूमते, उसके अलावा कोई बस खाली अगर कोई जा रहा है सही से तो शादी में चले जाएंगे, या फिर रिबन काटने चले जाएंगे, किसी को ओपनिंग में चले जाएंगे, उसका फ़ोटो वीडियो आपको बराबर मिलेगा। लेकिन काम से रिलेटेड कोई आपको फ़ोटो वीडियो नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो सिर्फ वो एक दिखावा है, एक झूठ है कि बस खाली वो मीडिया में चल रहा है, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, ग्राउंड पे उसकी रियलिटी कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर मेरे इलाके में काम नहीं होगा, मेरे लोग अगर परेशान होंगे, तो मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और मैं किससे डरने वाला नहीं हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ, मैं सिर्फ मेरे अल्लाह से डरता हूँ, जिसके कब्जे में मेरी जान है। उसके अलावा मैं किससे भी नहीं डरता हूँ। ये मेरा दिल है, वो मेरा अल्लाह जानता है मैं क्या दिल से काम कर रहा हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ। मेरे पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा काम धंधा है, मैं उनसे टाइम निकालता हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त यार हैं, मैं हर जगह से टाइम निकाल कर मैं काम करता हूँ, क्योंकि ये मेरा इलाका है, ये मेरे लोग हैं, और वो इंसान है। बस मुझे इंसानियत की कदर करना है, ना कि ये जात और धर्म में मुझे बांटना है। सारे इंसान हैं, और मेरा दीन मुझे ये सिखाता है कि इंसानियत के लिए काम करो, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। सारे जितने भी अल्लाह ने चीज़ें पैदा की है दुनिया में, उन सब में सबसे बेहतर इंसान को बताया, ना कि मुसलमान या किसी और धर्म को। अल्लाह ने इंसान को अहमियत दी है, तो मुझे भी इंसान को अहमियत देना है। और मेरे नबी ने जो रास्ता बताया मैं उस पर चलूँगा इंशाल्लाह। मैं जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ूंगा, और जो मज़लूम है उनके साथ खड़े रहूँगा। बस मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है, उसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। मुझे कोई नगर सेवक एमएलए इन सब चीज़ों की कोई लालच नहीं मेरे दिल में, वो मेरा अल्लाह जानता है। और मुझे बस खाली जो मेरी ज़िंदगी में मेरी आखिरी सांस तक जो मैं कर सकता हूँ मैं वो करके जाऊँगा। मेरी ज़िंदगी में वेस्ट करके नहीं जाऊँगा कि घूमूँ फिरूँ खेलूँ कूदूँ या मैं बाकी चीज़ों में वेस्ट करूँ। बस यही मकसद लेके मैं मेरी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और मैं इससे जो होएगा मैं करूँगा। जो जिम्मेदार रहेगा उसके खिलाफ़ बोलूँगा, और जो काम करेगा मैं उसकी तारीफ़ भी करूँगा। कोई अच्छा काम करो मैं तारीफ़ भी करूँगा, मैं आपके साथ खड़े रहूँगा। लेकिन अगर आप काम सही नहीं करोगे, आप जिम्मेदारी नहीं निभाओगे, आप गलत काम करोगे, तो मैं आपके खिलाफ़ भी जाऊँगा। हाँ, मैं भी अगर कोई चीज़ गलत करता हूँ आप मेरे खिलाफ़ भी बोलो, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, नहीं मैं उसको सुधारूँगा। बस सिंपल मेरा बोलने का मकसद यही है। जो काम नहीं हो रहे, चाहे वो चाली है, गटर है, नाली है, गार्डन है, रोड है, 8 नंबर दुर्गा शिवासन का भी रोड नहीं बना है, काफ़ी साल हो गए हैं, वहाँ पे भी पानी भर रहा है। उसके अलावा बहुत सारे काम हैं, वो सारे काम डिसल्टिंग का काम नहीं हो, ये सारे काम होना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपील भी है, और अगर नहीं होगा तो मुझसे जो होगा मैं करूँगा इंशाल्लाह। बस मैं अपनी बात ये कहकर ख़त्म करता हूँ। नहीं